बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेन फिरोजपुर रोड पे मौजूद हैं और आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि एक नाका लगा हुआ है और यहाँ पे हर शख्स को रोका जा रहा है जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। और आपने ये नाके लाहौर के मुख्तलिफ बड़ी शाहराहों पे देखे होंगे। बिलखुसूस नहर पे बड़ा नाका लगाया गया, वहाँ पे रोड को तंग करके वहाँ पे तमाम वो लोग जो कि बगैर हेलमेट पहन के सफ़र कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है। बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया गया। और फिर अगर आप लिबर्टी वाली साइड पे सफ़र करें, वहाँ पे भी बड़ा सख्त नाका लगा हुआ है। फिरोजपुर रोड के मुख्तलिफ मुकामात पे भी इस तरह के बड़े सख्त नाके लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 5-7 से ज़ायद जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकारान मौजूद हैं और अवामुन्नास को रोक के उन्हें इस चीज़ की ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है कि जो हेलमेट है वो कितना ज़रूरी है और आपको ये अपनी सेफ्टी के लिए भी पहनना है और आपको दूसरों की सेफ्टी के लिए भी पहनना है। बाकी इन नाकों का क्या मकसद है, ये जो इतना सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या ये ख़ास तौर पे CTO साहब की तरफ से हिदायत दी गई हैं या ये एक अवेयरनेस कैंपेन है? क्या मामला है? आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे बड़े जो है नाके लगे हुए हैं और उन नाकों पे मैंने देखा बड़ी नफरी भी मौजूद होती है और बड़ी मेन शाहराहों पे लगे हुए हैं। वहाँ पे रोड को ब्लॉक करके लोगों को जो है पिक किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। मुझे ज़रा बता दें कि क्या ये CTO की साहब की जानिब से स्पेशल ऑर्डर्स हैं कि जो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे काम करना है, ये कोई अवेयरनेस कैंपेन है? क्या मामला? नहीं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले नंबर पे आप देख लें ट्रैफिक रेगुलेट है। ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम, हमारा जो फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोगों को हमने सहूलत देनी है कि वो ट्रैफिक के बहाव में खलल ना पड़े, ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना आए, वो हम फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये है। ठीक है। उसके बाद ये लोगों को हमने काफ़ी अवेयरनेस दिया है कि वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, मोबाइल का यूज़ ना करें। तो अभी हमारी आवाम हम में से और हम इनमें से, देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि यह सेंशन नहीं है कि हम इनके कोटा को पूरा कर रहे हैं। नहीं, हम काफ़ी दिनों से इन लोगों को कह रहे हैं कि आप हेलमेट पहने, हेलमेट पहने। मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने कभी भी नहर पे इस तरह की नाकाबंदी नहीं देखी। मैंने कभी भी जो मेन ये जो लिबर्टी रोड या फिरोजपुर रोड पे इस तरह की नाकाबंदी नहीं देखी। रोड की सिचुएशन के मुताबिक नाके लगाए जाते हैं, वहाँ पे बड़ी तेज रफ्तारी से गाड़ी जाती है ना, वहाँ पे नाका लगा के ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। अभी वो भी लग रहे हैं, क्या ये इस पे को क्रैकडाउन किया जा रहा है? क्योंकि बड़ा अरसा इस पे काम किया गया, लोगों को 1000 रुपये फाइन किया गया। सर आप देख लें, आप खुद देख लें कि 100 में से 95% लोगों ने हेलमेट पहन लिया। ये आप लोगों की काविशें हैं, मेहनतें हैं। नहीं, ये हमारे CTO साहब की है, हमारे CM साहब की है। उन्होंने खासूसी तौर पे ये हमें जो है ना इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि लोगों की सेफ्टी करें। ठीक है, और सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं आपसे जो अगर लोग सिक्योर होंगे तो हम अभी सिर्फ आज आपसे प्रोग्राम करने का, बात करने का मकसद ये है कि मैंने इस जगह पे भी कोई इतना बड़ा नाका कभी आज से पहले नहीं देखा या मैंने नहर पे नाका लगे नहीं देखा। ये जो 2-3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी शाहराहों पे मेन रोड पे नाके लगे हुए हैं, उस पर क्या है कि बताया गया कि लोग जो नहीं पहन रहे उनको पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है या उनको फाइन करना है। सारी बात फाइन हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। मतलब कि आप लोगों ने देखा 2000 के फाइन हम कर रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं। सही। हाँ, अभी यहाँ पे भी हमने रोके हुए हैं। जी। अभी ये जो बाइक्स रोकी गई हैं, ये भी हमने रोका हुआ है। अच्छा, ये आपने बंद की हुई है? हाँ, बंद किया है। ये हेलमेट विदाउट हेलमेट यूज नहीं करेगा तो जरी बात है। अच्छा, इसमें लोगों की सेफ्टी है। अगर सही मानों में सोचा जाए, देखा जाए, इसमें लोगों की सेफ्टी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, बहुत से लोग ये गिला करते हैं कि देखें एक जो बाइक सवार है वो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास होगा, उसकी आमदनी कम होगी। नहीं, ऐसे उसको माइंड ऐसी बात कतन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम कारों के मैंने सवाल सिर्फ मैं सवाल जो पूछना चाह रहा हूँ, सवाल नहीं आप समझे, मैं कह रहा हूँ आपके कहने का मकसद है कि हेलमेट वाले को 2000 चलाना है, सीट बेल्ट ना पहनने पे 500 जुर्माना है। हालांकि वो गाड़ी वाला है, ये बाइक वाला है। ये तो गवर्नमेंट की जो है ना पॉलिसी है ना, जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन देनी है, हम तो एक अदारा है ना, जो हमें उन्होंने कहेंगे वो हम करेंगे। कितने फीसद लोगों ने अब हेलमेट जो है देख लें, आप देख लें, खुद देख लें, 100 में से मैक्सिमम 95% लोगों ने पहना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों ने देखा है वो आगे रख लेते हैं, जहाँ पे दूर से नजर आता है कि ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है, वो आप लोगों से बचने के लिए पहन लेता है। ये आपने देखे? नहीं, बेसिकली लॉज एंड रेगुलेशन जो होती है ना, वो लोगों की सेफ्टी के लिए होती है, उन्हें तंग करने के लिए नहीं होती। अगर आपने हेलमेट लिया हुआ है तो उसे पहने, फ्रंट पे रखने का, बैक साइड पे रखने का या साथ में लटकाने का कोई फायदा है तो बता दें। लोग इसको सेफ्टी से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन के डर से पहनते हैं। नहीं, मानेंगे? नहीं, क्योंकि हम सारा दिन लोगों के साथ फिरते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम इनमें से हैं।
ये कोई अलहदा मखलूक नहीं, ये हम इनमें से हैं। और कोई ये असेंशन नहीं है कि ये हमारे डर है, इन्हें खुद सोचना चाहिए। इतने अरसे से हम इनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि यार आप पहने। सही। और अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों की मेहनतों और काविशों का नतीजा है। नहीं, इसमें हमारे CTO साहब का बड़ी काविश है, उन्होंने बड़े स्ट्रिक्टली तौर पे उनकी ज़्यादा काविश अच्छा, है। मैं लास्ट आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं अभी देख रहा था कि एक साहब बीच में जाके किसी भी जो है वो हेलमेट ना पहनने वाले को पकड़ते हैं, और उसकी वजह ये है कि जिसने हेलमेट नहीं पहना होता वो कोशिश करता है कि दूर से गुजर जाए किसी भी तरह। तो ये क्या मामला है, इसकी इजाज़त होती है या ये अब नहीं पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ? देखें, अब जब हमने कार्रवाई करनी है, एक बंदे को हम रोकेंगे तो वो कहेगा कि सर वो जा रहा है, उसकी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी वो दूर से जाए। बेसिकली ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हम ना दूसरी की तरफ उंगली उठाते हैं। उसने भी तो नहीं पहना हुआ। देखना तो अपने चाहिए ना यार, हमने अपनी सेफ्टी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये देखें, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम फिजर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नाका लगा हुआ है? जी सर जी। किस चीज़ का नाका लगाया हुआ है? ये हेलमेट की कार्रवाई के सिलसिले में। हेलमेट की कार्रवाई मैंने देखा इसमें कोई तेज़ी आई है, कोई क्रैकडाउन किया जा रहा है बड़े पैमाने पे, बड़े बड़े मेन शाहराहों पे भी लगे हुए हैं ये। जी, ये हमारे अफसरान की हुक्म के मुताबिक नाका जात लगाए जा रहे हैं और हेलमेट के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम पहले भी चलाई गई है और अभी चलाई जा रही है। और उसके साथ साथ हम लोगों के जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ उनके खिलाफ चलान भी कर रहे हैं। सही। क्या चलान कर रहे हैं आप? चलान हेलमेट कार्रवाई का जो चलान बनता है 2000 रुपया, वो 2000। हाँ वही। अच्छा, बड़ा एक जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, लोग बड़े परेशान भी हैं। 2000 चलान देते हुए लोग परेशान होते होंगे बाहर। हाँ, लोग परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन जब हम चलान करते हैं तो उनके मोबाइल देखते हैं, जेब से 40,000 का मोबाइल निकलता है। वो भी कहता है जिसकी जेब से 40-50 हज़ार का मोबाइल निकलता है कि मैं गरीब हूँ, मैं जमा नहीं करवा सकता। तो लोग तो कहते हैं महंगाई है, लेकिन उनके जो हुलिया है वो नहीं बता रहा होता। वो नहीं बता रहा होता। उनकी मोटरसाइकिल 125 अप्लाइड फार पे वो जा रहे होते हैं। अप्लाइड फार का हुंडा 125 का रेट देख लें, 2.5-3 लाख रुपये है। ऐसे ही है। तो ज़बानी कलाम में तो लोग बातें करते हैं, लेकिन जो उनका हुलिया है वो उससे मैच नहीं करता, बातों से मैच नहीं कर रहा। हाँ, वो हम देख लेते हैं। अगर कुछ लोग हाँ मजबूर हूँ तो हम उनको जाने भी देते हैं। हम हालात के मुताबिक कंडीशन देखकर चलान छोड़ भी देते हैं, उनको वार्न भी कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि मैं अभी कुछ दिनों से नोट कर रहा था कि नहर के ऊपर भी नाकाबंदी की जा रही है। हालांकि नॉर्मली नहर जितना तेज़ रोड है वहाँ पे नाकाबंदी नहीं की जाती। फिर उसके बाद मैंने एक नाका मेरी नज़र से गुजरा, ये गुलबर्ग वाला जो मेन लिबर्टी चौक है उससे भी थोड़ा पीछे उन्होंने लगाया है। तो ये क्या आप लोगों को ये इस पे हदायत है कि जो अभी भी नहीं पहन रहा, क्योंकि इसकी अवेयरनेस पे बड़ा काम हुआ है। फिर जो 2000 का चलान था उसने भी कहीं ना कहीं लोगों को हेलमेट पहनने पे मजबूर कर दिया। फिर जो पर्चे वाला था उसके खौफ से भी लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। क्या ये अब फैसला कर लिया क्या कि जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं पहना अब उन लोगों को पकड़ के उनको पहनाया जाए? जी ऐसे ही है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। नहर पे एक आध जगह पे है जहाँ वो ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम ना हो। पहले तो हमने ट्रैफिक का फ्लो देखना है कि वो डिस्टर्ब ना हो। तो बाकी अब 98% लोगों ने पाबंदी शुरू कर दी है। तो बाकी 1-8% रहते हैं, तो उसमें वो जो पीछे जिन्होंने लेडीज़ बिठाई होती हैं हम उनकी बीइंग रिस्पेक्ट उनको अभी इतना टच नहीं कर रहे हैं, नहीं रोक रहे। तो मोस्टली जो है ना वो 1-8% हेलमेट के बगैर रोड पे आप सफ़र कर रहे हैं। तो आने वाले चंद दिनों में वो भी इसकी पाबंदी करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग ये बात करते हैं कि देखें जो बाइक नॉर्मली मिडिल क्लास के पास होती है या जो ज़रा मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है वो रखता है, वो कहते हैं कि बाइक पे हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसको 2000 चलान है, गाड़ी की बेल्ट नहीं लगी उसको 500 चलान है, हालांकि उसकी बेल्ट गाड़ी के साथ ही लगी हुई है। ये क्या चीज़ है? ये तो जैसे कवानीन सूबाई असम्बली से पास होंगे, हम तो एक इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंट करना है, इन्फोर्स करना है। वो उसका जुर्माना सूबाई असम्बली से 500 रुपये अप्रूव हुआ है तो उतनी करते हैं, हालांकि उसका भी ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है बात, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है, क्योंकि बाइक के साथ तो हेलमेट मौजूद नहीं होता। कहीं भूल गया या उठाया गया एक और बात है, गाड़ी के साथ वो लटकी होती है। हाँ, सही कह रहे हैं। उस पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। ये नहीं है कि जिन्होंने सीट बेल्ट ना लगाई हो उनका चलान नहीं होता, लेकिन वो कम है 500 रुपये। आपकी बात ठीक है, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो बाकी हेलमेट का चलान उससे ज़्यादा है 2000 का। अच्छा, आपको कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह सर्विस में? ये 20वां साल शुरू है। 20वां साल? आप तो जवान आए होंगे, बिल्कुल नौजवान है जी, इसी तरह आए होंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो हाल ही में पिछले 2-3 साल में जिस तरह
इम्प्लीमेंट करवाया गया कि भाई आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तानी तो हेलमेट पहनता ही नहीं था, उसको लगता था ये शायद ये उसकी शान के खिलाफ है। तो जिस तादाद में लोगों को हेलमेट पहनाया गया, क्या उससे ये जो हादसा थे उसमें कोई कमी आई? नहीं जी, उसमें तो वाज़े कमी आई। डॉक्टर्स हजरात भी हमें मिलते हैं, वो कहते हैं जी 70-80% जो हेड इंजरी वाले लोग हैं ना, वो आना बंद हो गए हैं, रुक गए हैं हॉस्पिटल्स में। पहले काफ़ी ज़्यादा तादाद में हेड इंजरी वाले लोग हॉस्पिटल्स जाते थे, लेकिन रोड पे हमें डॉक्टर्स हजरात मिलते हैं या मुख्तलिफ अखबारात में हम ये चीज़ पढ़ भी चुके हैं कि काफ़ी मतलब है ना हॉस्पिटल्स में हेड इंजरी वाले लोग कम जा रहे हैं। अगर वो गिरते भी हैं तो उनको हेड इंजरी नहीं आती। बिल्कुल ऐसे अगर हेलमेट पहना है तो वो जी अल्लाह ताला हर शख्स को महफूज रखे, लेकिन ये है कि सेफ्टी गेयर्स आपके पास होने चाहिए। जी जी, ऐसे ही है। 20 साल आपको हो गए हैं। जी जी। हम इस हवाले से जानना चाह रहे हैं कि क्या ये कोई टारगेट दिया जाता है कि एक जो ट्रैफिक वार्डन है उसने रोज़ इतने चालान करने हैं, या ये कैसे वर्क कैसे करता है? नहीं, टारगेट तो बिल्कुल नहीं दिया जाता जी, किसी बात के भी इतने चलान करने हैं। ये है कि हमने जो ऊपर से या लोगों की सेफ्टी के लिए हमने वो इन्फोर्समेंट करवानी है ताकि लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके। अब सख्ती तो किसी भी मामले में करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़्यादा हैवी फ़ाइन होगा या सख्ती करेंगे तो लोग हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। तो आर्डर वगैरह कोई नहीं मिलता कि हर जवान ने इतने चलान करने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही। नए CTO साहब के आने से कितनी चेंज आया डिपार्टमेंट में? क्योंकि मैंने बहुत प्रोग्राम किए अपने ट्रैफिक जो भाई हजरात हैं, तो मैंने देखा कि बड़े जो हैं ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए कि जो आज से पहले सिर्फ सोचे जा सकते थे, जैसे ये AC वाले रूम लग गए, कैमराज लग गए। तो क्या इनके आने से कितना फ़र्क आया डिपार्टमेंट में? फ़र्क तो काफ़ी आया जी, बल्कि हर CTO साहब ने कोशिश की है कि वो नौजवान जो इधर काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी। अभी वो उन्होंने रिसेंटली AC वाले केबल वगैरह लगाए हैं, और भी वेलफेयर के हवाले से जिस जवान को जो भी प्रॉब्लम होती है CTO साहब वो हल करते हैं। और हर CTO साहब ने कोशिश की है, जो भी हमारे डिपार्टमेंट में CTO साहब आए हैं, कि जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, चाहे वो मेडिकल के हवाले से हो या छुट्टियों के हवाले से हो। हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो, हर आने वाले CTO साहब ने वो हमारे प्रॉब्लम्स हल किए हैं। अच्छा, इख्तिताम में मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको 20 साल हो गए हैं इस माशाल्लाह डिपार्टमेंट में। इस मौसम में जिसमें हम खड़े हुए हैं, ये जो हबस का मौसम है, कितना मुश्किल हो जाता है ड्यूटी देना 8-9 घंटे दिन की औकात में, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। नहीं, हमारे ऊपर कोई मौसम का असर इफेक्ट नहीं होता। नहीं, हमारी महसूस होती है। नहीं, हमारी रूटीन बन के देखने वालों को लगता है कि ये बड़े मुश्किल में हैं। हालांकि हम रूटीन में ड्यूटियां कर करके हमारी आदत हो चुकी है। आप किसी भी काम को रूटीन में करेंगे ना, वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, वो आपके वो रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। रूटीन का हिस्सा आपको सख्त बना देता वो चीज़। इसी तरह सही सही। बाइक लेने के तो हेलमेट था नहीं, या भूल के क्या हुआ? वो उधर रूम पे भूल गए, उधर रूम में था। आपको वैसे ये तो पूरे लाहौरियों को पता है कि 2000 चलान है? जी सर पता है, लेकिन मैं अभी लाहौर में नया आया हूँ ना, मुझे इतना नहीं। आप कहाँ से आए हैं? राजनपुर से आया हूँ। राजनपुर से। तो आपको नहीं इस चीज़ का पता था? नहीं। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं इधर स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, तो ये 2000 रुपये आप कैसे जमा करवाएंगे? मेरे पास तो अभी नहीं है इतने 2000। आपके पास नहीं है? आपने चलान कर दिया? चलान इनका हो गया, मैसेज सेंड हो गया है। अब ये क्या करेंगे? ये जमा करवाएंगे, शनाख्ती कार्ड मैंने रख लिया अपने पास। अच्छा। तो ये आपने भेज देंगे कि चलें? हाँ, ये चले जाएंगे, और ये जमा अभी करवा लेंगे तो अभी शनाख्ती कार्ड वापस मिल आपको जाएगा। फौरी तौर पे इन्हें कार्ड दे देंगे, वरना फिर इन्हें शायद कोर्ट से जाके या आप लोगों के उधर से लेना पड़ेगा? हमारे ऑफिस से लेना पड़ेगा। कोई मेरा 15 दिन होता है, उसके बाद मेरा कोर्ट चले जाता है। हाँ, 10 दिन होता है, फिर कोर्ट चले जाता है। अभी आप फिर कल जमा करवाएंगे? मेरे पास वो अभी तो नहीं है। आपने इन्हें वो मैसेज कर दिया? जी, ये मैसेज आ गया। आपको नहीं पता था कि 2000 रुपया चलान हो रहा है? कब आए हैं लाहौर में? मैं बस 15 दिन ही हुए हैं। ये लाहौर का इशू नहीं है, ये पूरे पंजाब में बड़ी इस वक्त ये मुहिम चल रही है पूरे पंजाब में। राजनपुर भी पंजाब के अंदर ही आता बेटा, पंजाब के अंदर आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सख्ती शायद लाहौर में बहुत ज़्यादा है। नहीं, तकरीबन पंजाब के सारे शहरों में बहुत सख्ती हो रही है। पूरे पंजाब में ये हेलमेट की। राजनपुर में ये सख्ती नहीं है? नहीं, उधर इतनी सख्ती नहीं है। अच्छा, ये पहली बार 2000 चलान हुआ या पहले भी हुआ है? पहली बार हुआ है। चले नहीं, इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ। चलो मान लिया कि उधर राजनपुर में इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन ये लाइसेंस के भी बगैर चला रहे हैं। इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, वो भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्यों रोक लिया? इतना खूबसूरत लड़का है, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप कहाँ से आ रहे हो? हम शिदरे से।
ठीक है, तबीयत ठीक है। आईडी कार्ड लाइसेंस कहाँ है आपका? आईडी कार्ड बना ही नहीं हुआ। पता ही नहीं है, अंडर एज चला रहे हैं आप। यार ये देखो, और साइड पे लगा लें। 3 लोग बैठे हुए हो, हॉस्पिटल से आ रहे हैं। क्या हुआ? वो हमारी बहन की तबीयत खराब थी तो अल्लाह रहम करे। गंगाराम गए थे, उधर से आ रहे हैं। क्या एज क्या वैसे? मेरी 16 साल 19 साल। एज ही भूल गए आप। 19 साल है। कितनी है? 19। तो आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया? बस आईडी कार्ड तो उठाना भी बन जाता है। बनवाएंगे अब। हैं? अब बनवा लेंगे। तो ये तो अभी अंकल बड़े गुस्से में हैं, चालान कर देंगे। एक दफा अंकल छोड़ देना, आगे बनवा एक बार छोड़ दें अंकल। ये 3 लोग कहाँ से बैठाए हुए हैं? आपको पता है 3 लोग तो अलाउ ही नहीं है। हम सिद्धरे से अमन जैसी थी उधर गंगाराम जा रहे हैं ना हॉस्पिटल। बहन की अचानक तबीयत खराब हो रही अल्लाह है। रहम कर। क्या क्या एज है बहन की? बहन की छोटी? क्या एज है भाई? बहन की क्या बहन की एज क्या है? तो आपको पता नहीं, आपकी नहीं बहन लगती? छोटी बच्ची है, क्या हुआ उसको? उसकी तबीयत ना पिछले हफ्ते की खराब थी। हैं? पिछले हफ्ते की ही खराब थी। अल्लाह रहम मोशन, करे। उल्टियाँ, सर बुखार। ये बच्चे परेशान लग रहे हैं। कितने 3 बैठे हुए 4 बैठे हुए? 3 ही हम 4 कोई भी। 3 तो ख्याल कर यार। बस- क्या नाम है आपका? अदील। अदील, ख्याल करो। ये क्या कर रहे हो आप? बस- क्या सर इनके लिए क्या सर है? इनके लिए ये हुक्म है, इमरजेंसी में होता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप अंडर एज बेटा चलाएं। इमरजेंसी बढ़ अभी गई है, आपके इसलिए इनके वालिद को बुलाएंगे हम, उनको इनको बुला बाइक नहीं के- देंगे? हाँ, बाइक नहीं देंगे। ओए, वालिद साहब को बुलाएंगे, वो इनसे एफिडेविट देगा कि आप आइंदा से अपने बच्चे को गाड़ी नहीं देंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम सिद्धरे से हैं। शादरे से? पापा कैसे आएंगे यहाँ पे? पापा को बुला लेंगे फिर। एक दफा जाने दें, हॉस्पिटल आए थे। ये देखो, मैं आपको घर से खाना लेने जा रहे अदील एक बात बताता हूँ। आप ठीक कह रहे होगे, हॉस्पिटल गए हो, वहाँ पे हमारी बहन बेटी है, वहाँ पे होगी, परेशान होगे। लेकिन देखो, अल्लाह ना करे आप 3 लोग हो, जी। फिर आप बता रहे हो कि आपका लाइसेंस भी नहीं है, कोई हादसा हो जाए फिर क्या करोगे? इमरजेंसी पड़ गई या तो घर से भागना अल्लाह पड़ा। ना करे एक इमरजेंसी के चक्कर में दूसरी इमरजेंसी ना हो जाए। घर बात से- समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं, लेकिन क्यों जी? ऑलरेडी आप परेशान हो, हाँ, और परेशानी में तो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। समझ नहीं आ रही होती। अब वो घर से खाना लेने जा रहे हैं, खाना लेके वापस आने हैं। अभी ये कह रहे हैं कि आपके पापा खाना लेके आएंगे और वो फिर आपको भी लेके जाएंगे। क्यों जी? हाँ जी, ऐसे ही है। पापा तो घर हैं। पापा तो घर हैं। चलो ज़रा फ़ोन तो करो पापा को। कॉल करें, साइड पे कर लें। आप पापा को फ़ोन करो कि मुझे अंकल ने रोक लिया और वो जाने नहीं दे रहे। नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं तीनों। अच्छा, ये उनमें सबसे बड़ा है, ये उनमें सबसे बड़ा है। 2 बच्चे पीछे छोटे छोटे बैठाए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि भैया देखें। नंबर प्लेट भी गैर नमूना है, ये इधर देखें ना, हाँ, इनकी नंबर प्लेट भी गैर नमूना है। हाँ, ये क्या है? तजर्बा कहता है कि ये व्हीलर हैं, क्योंकि इनके ना साइडों पे ये इंडिकेटर भी नहीं लगे हुए, इस साइड के भी, उस साइड के भी। व्हील फील करते हैं आप? नहीं, व्हील हमें शौक, ये सिर्फ शौक के लिए करवाया। ये फर्स्ट साइड पे भी देख लें आप, हाँ, ये आप इंडिकेटर भी नहीं यूज़ कर रहे। आपके सिग्नल्स क्या हैं? इंडिकेटर कहाँ है आपके? इशारे कहाँ है आपके? उतारे हैं शौक के लिए, उतार दिए। शौक के लिए। शौक के लिए। और क्या क्या शौक है? गेड़ी शेरी लगाते हो? हाँ, पता चल गया ये आज। गेड़ी शेरी लगाते हैं? ये मैक्सिमम सिर्फ लोग होते हैं ना जी। काम पे जाते हैं, काम से। व्हील शील मारते? बताओ ना, वो जो मौत का खेल खेलते थे। हाँ, नहीं नहीं, व्हील हमें मारनी नहीं हैं? आती, हमें व्हील करनी नहीं तो आती। फिर ये क्यों उतारे हैं? वैसे ही शौक के लिए ये भी शौक से उतारी है। शौक के लिए बनवाई ये है। देखो ना, अब अंकल तो आपको नहीं जानते। जिसका ये नहीं होता ना, वो व्हीलर की निशानी दुमची भी सही नहीं कह है। रहे हैं। दुमची क्या भाई है? तुम जी, ये मगराड़ वैसे ऊंचा करवाया, नहीं लगवाई, टूट गई थी भाई, इसके अभी लिए मुझे नहीं सही से लगवाई। बता दो। व्हील लेंथ करते ही नहीं मारते हम, हो? व्हील लेंथ? नहीं करते। लेंथ मारनी आती है? मैंने कभी मारी नहीं यार, जितनी मरी भर की कसम बाइक की आपकी गाली अपनी है? मैंने कभी नहीं। टाइम ही नहीं मिलता, कहाँ पे होते हैं। अच्छा, क्या काम काम करते से हैं? जाते मैं हैं। हाल रोड मोबाइलों का काम करता हूँ। स्कूल नहीं जाते? मैं सार्थ अकेडमी पढ़ता हूँ। स्कूल जाते? मैं ड्यूटी का काम पॉलिश कर का रहे हैं? काम करता हूँ, पॉलिश का। सही। ये बाइक किसका है? भाई के भाई मेरे को इधर गया ये। इधर आओ, इधर आप आ गए। ये जो बाइक आपने तैयार करवाई हुई है, हाँ जी, ये इसके सिग्नल्स और ये जो पीछे नंबर प्लेट और दुमची नहीं है, ये क्या वजह है? वैसे शौक है। शौक? कौन सा शौक है? वैसे पहले आया था, अब नहीं है। पहले आया था उड़ाने का शौक। उड़ाने का? इसको उड़ाते हो कि चलाते हो? नहीं चलाते हैं, काम इसमें लेंथ लूंथ मारते हो? सही बताना है। नहीं, मारनी नहीं आती। फारक है, हम तो कारोबारी बंदे हैं। आपका क्या एज क्या है? मेरी 70। आप ये अंडर एज है? 18 है, ये भी अंडर 18 है। ये अंडर 18 है सारे? तीनों जो है अंडर 18 है। ये आपकी शायद चोट भी लगी हुई है। ये चोट है क्या? ये फैशन है। ओ भाई, आप बता तो रहे हैं, इतने माशाल्लाह वो फैशन वाले हैं, उनसे पूछिए हमसे। ये खुद कटवाए हुए हैं? अभी इन्होंने बाइक बंद कर देनी है सर? क्या हाँ जी, नॉर्मली बिल्कुल, क्या है, बाइक कोई बंद बच्चा होगी इस तरह सर। से? बाइक इनकी बंद होगी जब तक इनके वालिद साहब आके एफिडेविट नहीं देंगे, उस वक्त आप इनकी गाड़ी नहीं छोड़ सकते। एक दफा छोड़ दें इनको आगे। चलान भी नहीं होगा? चलान तो होगा ना। नहीं, वो वालिद साहब के हाँ, सुपुर्द वालिद करेंगे साहब ना? जब आएंगे तो फिर गाड़ी इनकी ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ओए होए।
आपको मजबूरी भी बताइए अपनी, अब क्या बताएं। अच्छा, आप कब से बाइक चला रहे हैं? 1 साल ही 16 साल की उम्र से चला रहे हैं। कभी आज तक किसी ने रोका नहीं आपको? रोका, हम घर से बाहर महल्ले से बाहर निकलते नहीं है। महल्ले से बाहर नहीं निकलते? आज तो मजबूरी है, इसलिए आए हैं। आज आपको सब कुछ बताया, मजबूरी बताई है, किसी इंसान की मजबूरी भी होती है। मजबूरी ये तो वो कह रहे हैं कि मजबूरी तो आपकी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाइक आपको नहीं देंगे क्योंकि आप अंडर एज हो। वो तो मान लिया, हम कब कह रहे हैं नहीं, हम अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन मजबूरी चाह रहे हैं जी जी ये तमाम पेरेंट्स हैं कि अपने जो भी अंडर 18 बेटे हैं उनको बाइक ना दें। बिल्कुल ऐसे ही। और वो ये देखें, सबसे 3 लोग ज़्यादा बैठे जो हैं। हादसात होते हैं ये कम उम्री के ज़ुमरे में ही आते बिल्कुल। हैं और ज़्यादा जाने भी इसी में चल जाती है क्योंकि उनको पता तो होता नहीं है। अब ये देखिए कि ये अंडर एज उनके साथ 3 बच्चे सवार हैं, ये वो भी अंडर 8 हाँ, बाकी बच्चे भी अंडर एज हैं। अंडर 8 और वो आप कह रहे हैं कि बाइक का हुलिया बता रहा है कि शायद ये जरा हाँ व्हीलिंग भी करते होंगे। शौकीन बच्चे हैं। शौकीन वो मान तो रहे फीलिंग हैं तो नहीं करते, जो गलती है वो माननी है कि हम कि ठीक वैसे है, शौक से लेकिन आपने गंजी करवाई हुई है बाइक। इसको गंजा करवाना कहते हैं, क्या कहते हैं? वो गंजा ही कह लो आप। गंजा करवाना हाँ, गंजा ही नाम कह लो। सुना मैं इस तरह का। अभी सर अब आप इनकी बाइक यहाँ बंद करेंगे? हाँ जी सर बंद करेंगे अब ये क्योंकि बच्चे जब हॉस्पिटल तक से आ इनके जा रहे हैं कोई, वो इनसे वाले से रब्ता करते हैं ना, वाले साहब आते हैं तो फिर देखते हैं। वो कह रहे हैं आप अपने वालिद साहब को बुला दें, बाइक उन्हीं के हवाले करेंगे। बाकी चलान में शायद हमसे रिक्वेस्ट कर देंगे कि चले इमरजेंसी है, मेहरबानी फरमाएं। सब कुछ बताया, मजबूरी बताने के बाद भी फोन पे बात तो करो अपने पापा से, पापा को फ़ोन करो। पैकेज खत्म हुआ है, पैकेज भी नहीं है। अपने वाले से बात कराओ, नंबर है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये इश्यूज़ हैं कि छोटे छोटे बच्चे बाइक्स लेके फिर रहे हैं और जब ये छोटे बच्चे बाइक लेके फिरते हैं, एक तो ये इसको चलाते बहुत तेज़ हैं, फिर अब ये देखें 3 दोस्त बैठे हुए हैं, ये भी एक मसला है। और अल्लाह ना करे ये किसी पे जाके हिट हो जाए, उसके लिए मसला है, अपने लिए कुछ कर दें तब भी मसला है। तो ओवरऑल दें। बिल्कुल ऐसे ही आप लेसन दें ताकि आप तो इस तरह के मामला देखते हैं ये ना। तमाम पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि अपने अंडर 8 जो 18 साल से कम है उनको बाइक ना दें बस, क्योंकि ये दूसरों के लिए भी वबाल जान बन सकता है। और हमें देखने में देखा है आपने कि बहुत से ज़्यादा जो हादसा हुए हैं ये कम उम्री के ज़ुमरे में अच्छा, पहले तो अंडर एज बच्चों पे FIR भी दी जा रही थी ना? दी जा रही थी, वो तो मेरा ख्याल है बाद में लेकिन वो CTO अब साहब थोड़ा ने सा उन्होंने दरख्वास्त- रिलैक्स दे दिया हाँ, कि उससे वैसे कमी आई है ये अंडर एज बच्चे जो चलाया करते थे अब बाइक? कमी तो जहरी, जब कोई कार्रवाई की जाती है या मुहिम स्टार्ट की जाती है तो जहरी बात है वहाँ पे कमी होती है। अब ये बच्चे उनके वालिद आएंगे तो उन्हें बाइक हाँ दी जी जाएगी? इंशाल्लाह। ठीक है। अब ये नाज़रीन बता रहे हैं कि ये अंडर एज बच्चे हैं और अंडर एज बच्चे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके वालिद आएंगे तो फिर उनको जो है छोड़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। किधर साहब, खैर से रोक लिया आपने इन्हें? इन्होंने सर हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अच्छा, हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो भाईजान आपको तो पता होगा कि हेलमेट के वाले से तो बड़ा सख्त क्रैकडाउन चल रहा है। हाँ जी, भूल गए या क्या हुआ? भूल गए, असल में उधर गए थे अनारकली, अनारकली। मेट्रो पे बैठना था, क्या हुआ? मेट्रो पे जाना था, वो बंद थी। तो नहीं, आप बाइक लेने गए तो हेलमेट था नहीं या भूल गए, क्या हुआ? वो उधर रूम पे भूल गए, उधर रूम में था। आपको वैसे ये तो अब पूरे लाहौरियों को पता है कि 2000 चलान है। जी सर पता है, लेकिन मैं अभी लाहौर में नया आया हूँ ना, मुझे इतना नहीं आप पता। कहाँ से आए हैं? राजनपुर से आया हूँ, राजनपुर से। राजनपुर से। तो आपको नहीं इस चीज़ का पता था? नहीं, क्या मुझे- काम क्या करते हैं आप? मैं इधर स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। तो ये 2000 रुपये आप कैसे जमा करवाएंगे? मेरे पास तो अभी नहीं है इतने 2000। आपके पास नहीं है? आपने चलान कर दिया? चलान इनका हो गया, मैसेज सेंड हो गया है। अब ये क्या करेंगे? ये जमा करवाएंगे, शनाख्ती कार्ड मैंने रख लिया अपने पास। अच्छा अच्छा, तो ये अभी- आप इन्हें भेज देंगे कि चलें? हाँ ये चले जाएंगे और ये जमा अभी करवा लेंगे तो अभी शनाख्ती कार्ड वापस मिल आपको जाएगा। फौरी तौर पे इन्हें कार्ड दे देंगे, जी, जी। वरना फिर इन्हें शायद कोर्ट से जाके या आप लोग के उधर से लेना हमारे पड़ेगा। ऑफिस से लेना पड़ेगा। कोई मेरा 15 दिन होता है, उसके बाद मेरा कोर्ट चले जाता है। हाँ 10 दिन। 10 दिन होता है, फिर कोर्ट चले जाता है। अभी आप फिर कल जमा करवाएंगे? मेरे पास वो अभी तो नहीं है। आपने इन्हें वो मैसेज कर दिया? जी जी ये मैसेज आ गया। आपको नहीं पता था कि 2000 रुपया चलान हो रहा है? कब आए हम लाहौर में? मैं बस 15 दिन ही हुए हैं। ये लाहौर का इशू नहीं है, ये पूरे पंजाब में बड़ी इस वक्त ये मुहिम चल रही है पूरे पंजाब में। राजनपुर भी पंजाब के अंदर ही आता बेटा, पंजाब के अंदर आता है, लेकिन ये लेकिन मेरा ख्याल है कि सख्ती शायद लाहौर में बहुत ज़्यादा है। नहीं तकरीबन पंजाब के सारे शहरों में आजकल बहुत सख्ती हो रही है। पूरे पंजाब में ये हेलमेट की राजनपुर में ये सख्ती नहीं है? नहीं, उधर इतनी सख्ती नहीं है। अच्छा, ये पहली बार 2000 चलान हुआ या पहले भी हुआ है? पहली बार हुआ है।
चले जी। नहीं, इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ। चलो मान लिया कि उधर राजनपुर में इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन ये लाइसेंस के भी बगैर चला रहे हैं। इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, वो भी ज़रूरी है। कोई भी व्हीकल चलाने के लिए, मोटरसाइकिल से लेकर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। भाई का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ। बना हुआ? नहीं बना हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आप बतौर स्टूडेंट आए हुए हैं? स्टूडेंट हैं, हॉस्टलाइज हैं? हाँ जी। काम भी करते हैं या सिर्फ हॉस्टलाइज हैं? नहीं, साथ काम भी करता हूँ। काम भी करते हैं। तो 2000 रुपये चलान, अभी 2000 तकलीफ तो ऐसे होती है ना? होती है, गलती की है तो तकलीफ तो होगी। अच्छा आप ये मानते हैं ना कि ये गलती थी, गलती थी है ना? ये वैसे एक चीज़ ये देखा कि अगर कोई भी शख्स 2000 का एक बार चलान दे देता है ना, वो आइंदा हेलमेट नहीं उतारता, क्योंकि वो एक बार इस चीज़ से गुजर चुका होता है कि यार 2000 चलान बहरहाल बड़ी मुश्किल बात है। क्यों जी? 2000 चलान मुश्किल तो चीज़ है, आपको भी ज़्यादा सर जी, बहुत ज़्यादा। अब 2000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, आम आदमी के लिए नहीं बल्कि एक दिन की मेरा ख्याल दिहाड़ी बनती है, एक दिन की इनकम बनती है। हाँ, इसी तरह है, एक दिन की इनकम बनती है। लेकिन 2000 तो हमने देखा जो जिसकी काफ़ी ज़्यादा इनकम है वो भी परेशान हो जाता है। हाँ, और गरीब बंदा तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो बड़ा परेशानी बन जाती है। परेशानी बनती है, बल्कि हमने तो जिनकी अच्छी खासी इनकम है ना उनको भी पसीना आते देखा है। हाँ। 2000 के चलान। अच्छा ये देखें, अच्छी बात ये है, क्या पढ़ क्या रहे हैं आप? किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? BBIT। BBIT। ये देखें वो इस चीज़ को मानने के है उनकी गलती थी। नहीं बेटा, आप लाहौर में कब से रह रहे हैं? लाहौर में मुझे 15 से 20 दिन हुए हैं। नहीं, इधर नया एडमिशन लिया है? हाँ जी, हाँ जी, नया एडमिशन। कहाँ? वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। 15 से 20 दिन हुए हैं, तो चलो बेटा लाइसेंस भी आपका नहीं बना हो। एज क्या हो गई है? एज मेरी हो गई है 21। 18 साल। कार्ड के हिसाब से मेरी है 19 है। शनाख्ती कार्ड कम लिखवाई भी है? 1 साल काम की हुई है। उसकी क्या वजह? वो दाना स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था तो उससे काम करवाई थी। ये देखे यार, ये कोई बात नहीं बेटा, ये एक तो आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ, उसका भी फ़ाइन है, वो छोड़ दिया मैंने। तो बाकी हेलमेट की आजकल लाहौर में बड़ी सख्ती से मुहिम चल रही है, क्रैक डाउन हुआ हुआ पूरे लाहौर में, तो हेलमेट पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। तो बेटा कोशिश करें कि आप हेलमेट के बगैर सफ़र ना करें। आज चलान हुआ है, कल नहीं पहना होगा, कल फिर चलान होगा। जिस दिन आपने हेलमेट नहीं पहना होगा, हर रोज़ आपका चलान होगा। रोज़ चलान भी होगा। पहले तो इस पर FIR भी हो रही थी, मतलब कि एक रात बच्चे को रखा भी जा रहा था, लेकिन अब CTO साहब ने मना किया है। लेकिन फिर भी 2000 चलान बहुत ज़्यादा है। मैं अब आपका चलान हो गया है, वरना मैं इन्हें रिक्वेस्ट करता कि चलें बच्चा है कोई बात नहीं कल कर लेगा, लेकिन अब आपका तो वैसे भी चलान हो चुका हुआ है जी। तो आप ऐसा करें, अब इसको जमा करवा लें और कोशिश करें कि लाहौर में तो ये नहीं है, ये हर रोड पे आपको मिलेंगी। बल्कि अभी आपने कहाँ पे किस साइड पे जाना है? मैंने ठोकर पे जाना। आपको ठोकर पे जाते हुए 2 बार दोबारा वार्डन रोकेंगे, ये मेरा तजर्बा कह रहा है। क्यों जी? इसी तरह जी, पुल इछरा नहर पे भी काफ़ी हैवी नाका लगा और हुआ है, ठोकर में भी बड़ा, ठोकर पे भी हैवी नाका लगा। तो ये आपको 2 बार रोका जाएगा। अब आप उन्हें बताएंगे मुझे ऑलरेडी हो चुका है चालान, तो वो शायद आपकी आज बचत हो जाए। आप इसका आसान तरीका यही है बचने का कि आपने आइंदा हेलमेट पहनना है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। 1000 रुपये साड़ी दिहाड़ी है तो 2000 रुपये चलान करता उन्होंने। चलान होया तुहानू? हाँ जी, चलान कितना होया? 2000 रुपये। 2000 रुपया? 2000 तो दिहाड़ी की नहीं जपनी? 1000 रुपये। काम की करते जी? लेडी शूज़। लेडी सूट देते हो? जी। किसे सींदे हो गए? जी। काम करते हो गए जी। तो की हेलमेट नहीं पाया सी? हेलमेट नहीं पाया सी। हेलमेट क्यों नहीं पाया सी वैसे? बहुत जल्दी नाल नहीं याद रहा। वैसे ऐ ते पूरे लाहौर नूं पता कि हेलमेट नहीं पाया तो 2000 ज्यादती हुक्मरान साडे नाल ज्यादती करते पे ने, माड़े बंदे नाल ज्यादती करते पे ने। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, मतलब ਤੁਹਾਡੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ। हाँ जी, बस ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? घर कुछ नहीं, खाली हथ चलान भरने पे हूँ 2000 रुपये। ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? भूल गए, छेती छेती निकले हैं बस। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? दसिया लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वो दसी उन्होंने कट दिते 2000 रुपये। ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ ਤੇ मतलब ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ। जी, ज्यादती बहुत ज्यादती करते हुए पाकिस्तानी ज्यादती बहुत ज़्यादा। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? नहीं गड्डी वास्ते वेखो उन्होंने की पैकेज कड्ढिया, मोटरसाइकिल वाले की पैकेज कड्ढिया, ज्यादती हैगी जी नहीं। गाड़ी वालों को सही कह रहे हैं कि 500 चलान है और बाइक वाले को 2000, लेकिन बाइक वाले हेलमेट भी तो नहीं ना पाते। कह रहे हैं कि जो हेलमेट असी पवाया है वो तो बहुत बेहतरी आई है, लोगों के हादसे घट हो रहे हैं, जो हादसे हो रहे हैं वो हेड इंजरी जो आनी सर जी उदों ही आनी है, बहाना ही गए, बहाना है सिर्फ बहाना है। फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए ना, जो सेफ्टी गेयर है वो तुसी पाओ, कोई हेलमेट पाओ कि नहीं। नाज़रीन ये एक शहरी है, ये इनको भी 2000 का चलान हुआ है और ये मुझे आया कहते हैं कि यार मेरी 1000 रुपया दिहाड़ी है
और मुझे 2000 का चलान हो गया है, मैं क्या करूं, अपने बच्चों को जाके क्या बताऊं कि मुझे 2000 का चलान हो गया। शादीशुदा जी? जी कितने बच्चे जी अपने? 3 बच्चे। 3 बच्चे। तो मतलब कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਾ 30000 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਹੈ जी कैसे गुजारा चल रहा है 30000 रुपये? बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 2000 ਰੁਪਏ। 2000 ਰੁਪਇਆ? 2000 ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ? 1000 ਰੁਪਏ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਲੇਡੀ ਸ਼ੂਜ਼। ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੰਦੇ ਹੋਗੇ? ਜੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ 2000 ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਚਲਾਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਆ ਚਲਾਨ ਭਰਨੇ ਪਏ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੁੱਲ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ 2000 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਕੱਢਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਕੱਢਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। गाड़ी वालों को सही कह रहे हैं कि 500 चलान है और बाइक वाले को 2000, लेकिन बाइक वाले हेलमेट भी तो नहीं ना पाते। कह रहे हैं कि जो हेलमेट असी पवाया है वो वजह तो बहुत बेहतरी आई है, लोगों के हादसे घट हो रहे हैं, जो हादसे हो रहे हैं हैड इंजरी ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ। फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए ना, कोशिश, जो हाँ। सेफ्टी गेयर है वो तुसी पाओ, तो हेलमेट पाओ कि नहीं। नाज़रीन ये एक शहरी है, ये इनको भी 2000 का चलान हुआ है और ये मुझे आए कहते हैं कि यार मेरी 1000 रुपया दिहाड़ी है और मुझे 2000 का चलान हो गया है, मैं क्या करूं, अपने बच्चों को जाके क्या बताऊं कि मुझे 2000 का चलान हो गया। शादीशुदा जी? जी कितने बच्चे जी अपने? 3 ਬੱਚੇ। 3 बच्चे। तो मतलब कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਾ 30000 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ कैसे गुजारा चल रहा है 30000 रुपये? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ नहीं ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ। अल्लाह ताला जी आसानी पैदा फरमाए। बहरहाल इनके लिए है कि ये हेलमेट पहने और रियासत ने बहरहाल कहा है कि अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो आपको 1 रुपया जो है जुर्माना नहीं होगा, 1 रुपया चलान नहीं होगा। तो कोशिश करें हेलमेट पहन लें और इस तरह की जो है सूरत हाल से बचें, क्योंकि बहरहाल 2000 जो चलान है वो एक मुश्किल चीज़ है देते हुए। एक आम शहरी जो है उसको महसूस होता है कि वो 2000 चलान दे रहा है, लेकिन यही वो चलान है जिसकी बाद जो है हमने देखा कि लोगों ने इस चलान से बचने के घर से, इसके डर के घर से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। ये बता रहे हैं कि मैं नॉर्मली पहनता हूँ, लेकिन आज कहीं पे भूल आया हूँ और आज ही चलान हो गया। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? हेलमेट नहीं पहना हुआ, देखें इतने ज़िम्मेदार शहरी, ऊपर से 2000 का चलान, फिर भी हेलमेट नहीं पहन रहे। कोई बात नहीं, मैं करा आजा, क्यों ऐसे हेलमेट क्यों नहीं पहना तकरीबन है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दुआ भी करनी है। मुझे ये बताएं कि हेलमेट वैसे क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट नहीं पहना तो फिर नहीं नहीं पहना, नहीं पहना बस नहीं पहना। नहीं, आपको पता है वैसे इस हवाले से कि 2-2000 का चलान हो रहा है, और 2000 वैसे एक ऐसा चलान है कि देते हुए महसूस तो होता होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर भी नहीं है ना वह, नहीं क्या वजह, भूल गए या पहनते ही नहीं है? मतलब वही यही एक्सक्यूज ही रहता है ना कि मैं भूल नहीं, वैसे गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो पहनना पसंद ही नहीं करते, वो कहते हैं यार बस ठीक है यार, कुछ लोग भूल गए तो ये इनके अंदर चढ़ गए आप, फिर अब फाइन ही है और क्या, जाहिर बात है वायलेशन है। यार ये देखें, ये एक जिम्मेदार शहरी का जो है ना होने का सबूत है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो बजाय कि आप कोई हीले बहाने करें या कोई अपनी सिफारिश लड़वाएं, नहीं। आप कहेंगे जी ये मेरे से गलती हो गई है, इस गलती की वजह जो वायलेशन। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं वैसे आप? एमयू कॉलेज। एमयू कॉलेज, क्या करते हैं आप? मैं लेमैन। लेमैन है, मतलब कि कोई कारोबार करते हैं, कोई जॉब करते हैं क्या? अच्छा, नंबर प्लेट भी नहीं है? एक्सीडेंट हुआ है। सही सही। मेरा ख्याल नंबर प्लेट वाला तो दे दें, कोई नहीं लगवा लेंगे, क्यों जी? हाँ वो तो मैं ये आपको लाहौर में काफ़ी अरसे से 2000 चलान वाला सिलसिला चल रहा है, पहली बार 2000 हो रहा है, ये पहले भी हुआ है? हाँ नहीं, पहली दफ़ा पहली बार हुआ है। 2000 चलान देना मुश्किल है, क्या ख्याल है? मतलब मैं खुद भी 1-2 बार इस चीज़ को महसूस किया है। मगर वायलेशन अगर है तो वो वायलेशन ही है, चाहे 2000 की चाहे 10,000 की, वो तो अगर आपने क्यों किया- लोग वैसे नॉर्मली क्यों नहीं पहनते?
इस चीज़ का आइडिया लोगों से पूछना चाहिए मतलब। सर ये अब क्या ऑनलाइन पे करके यहीं से कार्ड ले लेते हैं वापस? हाँ जी, जब ऑनलाइन करेंगे फिर उसी वक्त और अगर किसी के पास तलमी करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम जो है ना हेलमेट पहने, अदरवाइज फिर वो आपके लिए नुकसान अच्छा मुझे बताएं कि अगर किसी के पास मौके पे पैसे ना हो तो फिर क्या तरीकेकार है? है। वो इसका डॉक्यूमेंट्स हम सीज कर लेते हैं, ठीक है, जब वो पेड करेगा वो जाके हमारे दफ्तर से मतलब कि डॉक्यूमेंट आप साथ ले जाएंगे हाँ जी डॉक्यूमेंट्स और जब वो पे करेंगे तो फिर आप डॉक्यूमेंट हम वापस दे लीव देंगे। करते हैं। अभी ये क्या मौके पे पे करके जा रहे हैं? हाँ वो पेड कर लें, ठीक है, अदरवाइज ये अच्छा आईडी कार्ड उन्होंने आपको दे दिया, ये हम सीज कर लेंगे। वो नहीं जब वो पेड करके आएंगे वो इधर ही है, वो इधर ही है, मेरा ख्याल है कि वो भी पेड करके आ जाएंगे अभी हम। देखे जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं नॉर्मली जब किसी को भी रोका जाता है और 2000 चालान किया जाता है तो किस तरह के बहाने किए जाते हैं या क्या रवैया अपनाया जाता सारी है? बात है, हर बंदा जो है ना मौजूदा लाइफ बड़ी टफ है, वो हिले बहाने तो बंदा हर बंदा करता है ना कि यार ये हो गया वो हो गया, लेकिन मेन चीज़ तो है ना कोई safety। प्रेशर भी डालता है, कोई सिफारिशें भी होती हैं? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं क्या है, आगे कानून जी- के आगे कौन प्रेशर डाल सकता है? नहीं मैं कह रहा हूँ कि लोगों का रवैया तो आमतौर पे है ना कि भाई रवैया मुझे तो कैसे सारी रोकिए? बात है, वो हालात वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए थोड़े से टफ होता है। मतलब कि आपको मैनेज करना पड़ता है मैनेज कि जिस करना, भी तरह का करते हैं। बंदा आ गया हाँ, कुछ होते होंगे बड़े नवाब, वो आगे से लड़ते भी होंगे कि भाई तुसी सानू के में रोक लिया, इत्थों आ रहे हैं उत्ते जा रहे ऐसी हैं। बात नहीं। सही सही सही। ये अब वो साहब जो हैं वो पेड करके आएंगे, हम आईडी कार्ड वापस कर हाँ जी हाँ जी बल्कि ये लें ना आप उनकी जी जी आईडी कार्ड की, ये भी पिक्चर लें। हाँ ये आपने चलान किया जी? हाँ जी ये देखें जी ये वो चलान। वैसे अजमल साहब कितने कर लेते हैं एक दिन में चलान? जितनी हो जाए जिन जो वायलेट करने हैं ये वायलेशन। जरा ये आईडी कार्ड नीचे रख लें, क्योंकि आईडी कार्ड में उनकी पर्सनल डिटेल होंगी। ये चलान आपने किया है और ये इसका ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड रहता है? हाँ जी और अच्छा मुझे बताएं कि एक दिन में वैसे नॉर्मली कोई टारगेट होता है या नहीं, जितने कोई मर्जी कर लें? टारगेट नहीं होता। एवरेज कितने कर लेते हैं? तेरा समान का कितना जी होने उत्थे ऑनलाइन हो जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाँ ਚਲਾ जी हाँ जी अभी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। हाँ ऑनलाइन अभी वो जायज़ कैश वाले अपने आप अपने से भी कर सकते हैं? मोबाइल से करिए, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं? इजी पैसे से कर लें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कोई टारगेट होता है जितने मर्जी कर लें? टारगेट नहीं होता, जितनी वायलेशन होती है हम उनको रोक के चला। एवरेज कितने कर लेते हैं? इतनी ज़्यादा नहीं होते, 10 50? नहीं 50 दो 10-15? 10-15। इतना नाका सख्त लगा हुआ था, 10-15? हाँ ज़्यादा जिस स्पेसिफिक मुहिम के मुताबिक होता है ना। वायलेशन पे है, जितने Violation, वायलेटर्स हाँ। पकड़े जाएंगे उतने चलान करेंगे। ऐसा नहीं है कोई टारगेट नहीं, पूरे नहीं, कर रहे हैं या पीछे से कोई कॉल आई हुई है कितने कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था और प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आपको बता सकें कि लाहौर की जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पे बड़े हैवी नाके लगे हुए हैं और उन नाकों की वजह ये है कि जिन लोगों ने इन तमाम काविशों की बाद, सिटी ट्रैफिक पुलिस की तमाम मेहनतों के बावजूद जो है ये पहनना शुरू नहीं किया और उन्हें लगता है कि वो रियासत से ज़्यादा ताकतवर हैं या ये जो कवानीन हैं जो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है वो उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें जो है इन नाकों का सामना करना पड़ेगा। और ये नाके लाहौर की बड़ी बड़ी शाहराहों पे लगे, मेन रोड्स पे लगे हुए हैं और ये आपको स्पाइडरमैन की तरह उड़ के पकड़ लेते हैं। मैं इस चीज़ का नहीं, शायद मैंने यहाँ पे देखा अभी। तो आप इनकी जो है वो पकड़ से बचना चाहते हैं और 2000 के चलान से बचना चाहते हैं, यहाँ पे देर सवेर होने से बचना चाहते हैं और किसी किस्म की भी परेशानी से बचना चाहते हैं और महफूज रहना चाहते हैं और दूसरों को महफूज रखना चाहते हैं, तो आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि ये 1000, 1200-1500 का हेलमेट आता है, इसको साथ ज़रूर पहने, कैरी करें। अभी ये साहब यहाँ से गुजरे हैं, उन्होंने हेलमेट अपने सर पे लटकाया हुआ है, पहना नहीं हुआ। आज वैसे वो किसी जगह पे कोई कपड़े लटका देते हैं या वहाँ पे हेलमेट किसी किली पे लटका देते हैं, इस तरह उन्होंने सर पे रखा हुआ है। देखें अगर आपने पहना ही है तो कोशिश करें कि इसको उस तरह से पहने कि अल्लाह ना करे अगर आप किसी भी हादसाती सूरत हाल में ये आपकी बचत कर सके, या अगर आप किसी में जाके लगे हैं या कोई आप में आके लग गया है तो आपकी कम से कम आपका जो सर है उसको हेड इंजरी से बचाया जा सके। तो ये तमाम अब आपसे गुजारिश है कि अपना भी ख्याल करें, लोगों का भी ख्याल करें और जो रियासत ने एक सेफ्टी मेजर्स जो है वो मुकर्रर कर दिए हैं और बता दिया कि इस पर नो टॉलरेंस पॉलिसी है। ये किसी को भी देखा जाएगा, वो रियासती एहलकार हो, वो वार्डन हो, वो पुलिस एहलकार हो, पंजाब पुलिस का जवान हो, उसको चलान होगा। तो जब इन अफराद को चलान हो रहा है तो फिर आपको और मुझे भी चलान होगा। तो आप और मैं अगर इस चलान से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जो है सिक्योर माहौल में बाइक चला सकें तो हेलमेट पहने और हर किस्म की परेशानी से बचें। ये आज का प्रोग्राम था। हमने जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान हैं उनसे भी बातचीत की और जो आम आवाम है, जो अवामी शहरी हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के लोग हैं, उनसे भी बातचीत की। और एक अच्छी बात ये थी कि अगर आप मेरे रकम में देखें तो हद्दुल इम्कान ये कोशिश की जा रही है कि हर शख्स ने हेलमेट पहना हो और तकरीबन 90 to 95% लोगों ने हेलमेट पहने भी हुए हैं। जिन्होंने नहीं पहने उन्हें पहनाने की कोशिश की जा रही है, वरना उनको चलान का सामना करना पड़ रहा है।
और ये मेहनत अगर इसी तरह से रही, अभी तो फ़िलहाल हमने वार्डन के डर से ये पहनना शुरू किया है, लेकिन अगर इसी तरह से रहा तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि ये मेरी जान के लिए और अगले की जान के लिए ज़रूरी है, ये एक सेफ्टी मेजर है, तो हम इसको सेफ्टी गियर के तौर पे भी पहनेंगे बजाय कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार के चलान से बचने के लिए पहने। तो ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।